भारत की राष्ट्रपति की सैलरी कितनी? क्या भारत के राष्ट्रपति भी भरते हैं इनकम टैक्स? आखिर ऐसा क्या कह दिया भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कि इन दिनों सुर्खियों में बने हुए हैं? क्या है पूरी जानकारी, देखिए इस रिपोर्ट में। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विकास कुमार। इससे पहले कि मैं अपना बात शुरू करूं, एक वीडियो क्लिप मैं आप लोगों तक पहुंचाना चाहूँगा, एक वीडियो क्लिप दिखाना चाहूँगा आप लोगों को। तो ध्यान से इस वीडियो क्लिप को देखिए कुछ देर तक, क्या है इस वीडियो क्लिप में। इसके बाद मैं आप लोगों के साथ फिर से वापस आता हूँ। यदि कभी आवेश में हम लोगों ने देखा होगा, आवेश में कभी कभी किसी मांग को लेकर के ट्रेन का ठहराव, मैं उदाहरण दे रहा हूँ, ट्रेन का ठहराव यहाँ नहीं होता है तो हम ट्रेन को रोकते हैं। कभी कभी इतने आवेश में आ जाते हैं कि ट्रेन में आग भी लगाने की कोशिश करते हैं। आखिर ये ट्रेन है किसकी? ये मैंने केवल ट्रेन का उदाहरण दिया है। इस प्रकार से न जाने कितने, कभी कभी हम लोग एक आंदोलन चलाते हैं, उसमें बसेस को आग लगाई जाती है, स्कूटर्स, मोटरसाइकिल सड़कों पर, न जाने क्या क्या होता है। ये एक अच्छी प्रवृत्ति नहीं है। इसमें हम लोगों को एक क्षणिक संतोष मिल सकता है, लेकिन अंततोगत्वा हमारी पीढ़ी ही इसको सफ़र करने वाली है। ट्रेन अगर रुक जाएगी, ट्रेन को आग लगा दी जाएगी, ट्रेन का नुकसान होगा, किसकी है? कहते हैं कि सरकार का। सरकार किसकी है? अरे जिसने टैक्स दिया है, जो टैक्स देता है। आज यदि मैं कहने को सब जानते हैं, इसलिए कहना उसमें कोई बुराई नहीं है। यदि राष्ट्रपति देश का हाईएस्ट पेड एम्प्लॉई है तो वो टैक्स भी तो देता है। हम टैक्स भी देते हैं 3.25 लाख रुपया महीना, लेकिन वो कोई कहेगा कि आपको, लेकिन जो मिलता है उसकी सब चर्चा करते हैं कि आपको तो 5 लाख मिलता है, एक उसमें से हर महीने 3.25 लाख निकल जाता है। बचा कितना? और जितना बचा उससे अधिक तो हमारे अधिकारी और उन सबको मिलता है कि जो टीचर्स बैठी हुई है ना, टीचर्स, उन सबको सबसे ज़्यादा मिलता है। मैं इसकी बात का उल्लेख केवल इसलिए कि ये जो टैक्स पेड हैं, आखिर इन्हीं से विकास होना है, तो नुकसान किसका होगा? नुकसान हमारा होगा, अपना आपका होगा। जैसा कि आप लोगों ने इस वीडियो क्लिप में देखा कि भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद भाषण देते हुए नजर आ रहे। अपने भाषण के दौरान उन्होंने क्या क्या बोला वो भी मैं आपको बताता हूँ। भाषण में उन्होंने अपने टैक्स जो पे करते हैं उसके बारे में जिक्र किया, अपने इनकम के बारे में, सैलरी के बारे में जिक्र किया, और शिक्षकों के बारे में जिक्र किया कि एक शिक्षक उनसे कहीं ज़्यादा बचत कर पाते हैं। लेकिन इसमें वो कहते हुए सुनाई दे रहे हैं, दिखाई दे रहे हैं साफ साफ कि उन्हें 5 लाख रुपए सैलरी मिलती है। उससे पहले मैं आपको जानकारी दे दूं कि एक भारत के राष्ट्रपति का क्या क्या सुविधाएं दी जाती है, भारत के राष्ट्रपति को संविधान में क्या क्या सुविधाएं दी गई है, वो मैं आप तक पहुंचा दूं। सबसे पहले कि भारत के राष्ट्रपति का वेतन 5 लाख रुपया पर मंथ है। जी हाँ, हर एक महीने 5 लाख रुपया सैलरी दिया जाता है भारत के राष्ट्रपति को, और उनकी सैलरी पे किसी भी प्रकार का इनकम टैक्स नहीं लिया जाता है। इनकम टैक्स नहीं देते हैं राष्ट्रपति। संविधान में ये लिखा हुआ है कि इनकम टैक्स नहीं लिया जाएगा भारत के राष्ट्रपति के वेतन के ऊपर, और तमाम जो रहने, खाने और जो भी तमाम सुविधाएं होती है वो फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जाता है, और संसद से भी जो कुछ सुविधाएं उनको प्रदान की जाती है। और 9 लाख रुपया प्रति वर्ष 9 लाख रुपया प्रति वर्ष पेंशन के रूप में बांधा गया है भारत के राष्ट्रपति के लिए। लेकिन इस वीडियो में कहते हुए वो सुनाई दे रहे हैं कि उनको 5 लाख रुपये सैलरी मिलती है, ये सब जानते हैं, लेकिन वो कितना इनकम टैक्स भरते हैं वो कोई नहीं जानता। तो क्या भारत के राष्ट्रपति का वेतन है उस पे
इनकम टैक्स लगता है। संविधान तो ये नहीं कहता, लेकिन इस वीडियो में वो कहते हुए दिखाई दे रहे हैं और सुनाई भी दे रहा है साफ साफ कि वो कह रहे हैं कि 5 लाख में लगभग 2.25 लाख रुपया तो वो इनकम टैक्स भर देते हैं, आयकर विभाग को दे देते हैं। तो आखिर ये टैक्स आप क्यों देते हैं? क्योंकि संविधान में तो ये कहा नहीं गया है कि भारत के राष्ट्रपति के वेतन पे टैक्स लगाया जाएगा। तो ये बात तो बिल्कुल सरासर गलत है कि आप इनकम टैक्स फ्री होता है राष्ट्रपति का वेतन। तो फिर आपने टैक्स की बात क्यों जिक्र की कि आप 2.25 लाख रुपया टैक्स देते हैं? हाँ, एक बात का जिक्र है कि सैलरी के अलावा अगर कोई और अदर इनकम उनका है तो वहां से उनको टैक्स देना पड़ता है। लेकिन यहाँ पे उन्होंने जिक्र किया कि मैं अपने सैलरी से 2.25 लाख रुपया आयकर विभाग को देता हूँ, इनकम टैक्स पे करता हूँ। लेकिन ये भी एक सवाल उठता है कि अगर भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने यह बात बोली है कि हम इनकम टैक्स देते हैं, जबकि संविधान में ये नहीं कहा गया है, रूल ये नहीं कहता है, क्योंकि भारत के राष्ट्रपति का वेतन बिल्कुल टैक्स फ्री है, तो ये अपील करेगी द लोकल जर्नलिस्ट की टीम कि जैसे तरह तरह के तमाम संशोधन आते हैं संविधान में, तरह तरह के नए नए संविधान पारित होते हैं, तो अगर ये मुंह से बात निकली है तो ये संविधान पारित होना चाहिए कि भारत के राष्ट्रपति को भी इनकम टैक्स पेएबल सैलरी मिलनी चाहिए, उनके सैलरी से इनकम टैक्स पे होना चाहिए और जितना उन्होंने बोला है उतना ही टैक्स लगना चाहिए, उसी के अकॉर्डिंग टैक्स लगना चाहिए भारत के राष्ट्रपति के वेतन पे। क्योंकि पहले ये संविधान में लिखा है, ये संविधान में लिखा हुआ है, प्रेसिडेंट्स पेंशन एक्ट 1951 के तहत ये कहा गया है कि भारत के राष्ट्रपति का वेतन बिल्कुल टैक्स फ्री है। लेकिन वीडियो में वो ये कहते हुए तो साफ दिखा, आपने वीडियो में देखा होगा कि दिखाई दे रहे हैं कहते हुए कि 2.25 लाख रुपया टैक्स पे करते हैं, आयकर विभाग को देते हैं, जो कि सरासर गलत बात है। इन्हीं कारणों से भारत के राष्ट्रपति सुर्खियों में बने हुए हैं। इस बयान के बाद, इस भाषण के बाद उन पे तरह तरह की कंट्रोवर्सी आ रही है। लेकिन एक बात और, मैं अपने जो प्रधान सेवक हैं, प्रधानमंत्री, उनका भी जिक्र करना चाहूँगा मैं यहाँ पे। हमारे प्रधानमंत्री कितने ज़्यादा शौकीन हैं वो भी मैं आपको बता दूँ कि जब वो प्रधानमंत्री बने उस वक्त जो प्रधानमंत्री का जो कारवां होता है, जो काफिला होता है, उसमें BMW की X सीरीज कार शामिल, लेकिन उनको वो कार पसंद ही नहीं था। उसको हटाकर वहाँ पे रेंज रोवर की नई सीरीज शामिल कर दी गई। उनको हाल ही में आप लोगों ने सुना होगा, पुराने चीजें उनको पसंद नहीं है। प्रधानमंत्री ऑफिस उनको पसंद नहीं है, प्रधानमंत्री रेसिडेंस उनको पसंद नहीं है। इसके लिए नया PMO बनाया जा रहा है, नया प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस बनाया जा रहा है, नया प्राइम मिनिस्टर रेसिडेंस बनाया जा रहा है। और जो विमान होते थे, प्राइवेट जेट जो होते थे, जो प्रधानमंत्री को दी जाती थी ट्रैवलिंग के लिए, वो भी हमारे देश के प्रधानमंत्री को पसंद नहीं था। उनको भी बदलवा के वो दूसरा प्राइवेट जेट मंगवाए, 2 प्राइवेट जेट मंगवाए, जिसकी कीमत 8,400 करोड़ आकी गई है, मतलब 8400 करोड़ आकी गई है उसकी कीमत, जो कि पूरी तरह से सुविधाओं से लैस है और उसमें मिसाइल सिस्टम्स भी हैं। तो हमारे देश के प्रधानमंत्री शौकीन हैं, आखिर उनको चुना भी हम ही लोगों ने था, तो भुगतना भी हमें ही पड़ेगा, उनका खर्चा भी हमें ही उठाना पड़ेगा। तो उठाइए खर्च, क्या कर सकते हैं। और बाकी निजी जिंदगी की तो बात ही अलग है कि कितने रुपए की कलम से वो साइन करते हैं, कितने का कोट पहनते हैं। हाल ही में जो सोने का जो कोट उन्होंने पहना था, जिसमें सोने की झड़ियाँ लगी हुई थी, खैर ये सब चीज़ें तो गिफ्ट में भी मिल सकती हैं, उन्होंने कहा था उपहार में मिला है। और जो उनके कपड़े बदलते हैं, जहाँ देखो नए नए तरह के कपड़े, खैर ये सब तो अगर हम लोगों ने चुना है प्रधानमंत्री को तो खर्च भी हम ही लोग उठाएंगे भाई। लेकिन फिलहाल जो राष्ट्रपति ने बयान दिया है, स्पीच दिया है कि वो 5 लाख की सैलरी से 2.25 लाख रुपया आयकर विभाग को देते हैं, जबकि संविधान में ये नहीं लिखा गया है। जो शोधन किया गया था हाल ही में, पहले तो सैलरी कम थी, लेकिन हाल ही में उसमें संविधान में संशोधन हुआ और सैलरी को बढ़ाकर 5 लाख रुपये किया गया, जो कि हाईएस्ट पेएबल है। कोई भी हाईएस्ट पेएबल एम्प्लॉई राष्ट्रपति होता है हमारे देश का, और 5 लाख रुपये उसकी हाईएस्ट
पेबल सैलरी है। और संविधान के संशोधन के समय ये भी कहा गया कि सैलरी बिल्कुल टैक्स फ्री है। तो आखिर किस तरह से वो टैक्स पे कर रहे हैं 3.25 लाख रुपये, ये सवाल उत्पन्न होता है। और अगर ये सवाल उत्पन्न हुआ है तो संविधान में ये भी संशोधन होना चाहिए कि राष्ट्रपति की सैलरी पे भी इनकम टैक्स लगना चाहिए, क्योंकि वो खाते तो इसी देश के हैं, रहते भी इसी देश में हैं। अगर सारे देश के नागरिक एक समान हैं, सारे देश के नागरिक टैक्स पे करती है, तो वो भी तो एक देश का नागरिक हैं, क्योंकि सर्वप्रथम नागरिक माना जाता है राष्ट्रपति को, तो उनको भी टैक्स देना चाहिए, उनके इनकम पे भी टैक्स लगना चाहिए। द लोकल जर्नलिस्ट की टीम ये अपील करती है। आगे भी देश दुनिया की खबरें से आपको वाकिफ करवाएगी द लोकल जर्नलिस्ट की टीम। तब तक बने रहे हमारे साथ, आगे भी देश हित के मुद्दों को उठाएगी द लोकल जर्नलिस्ट की टीम। तब तक बने रहे हमारे साथ और देखते रहें द लोकल जर्नलिस्ट। धन्यवाद।